कैसन बा? ठीक बा? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सुबह के बज रहे हैं 5:35। आज मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पटना जंक्शन पे। करंटली मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। यहाँ से जो खुलने का टाइम है वो है 6:10। 5:40 आप मान लीजिए लगभग हो चुके हैं और अब तक ट्रेन के पते नहीं है। आप बताइए हम कैसे व्लॉगिंग करें, कंटेंट आपके लिए कैसे रिकॉर्ड करें। सुबह सुबह कहता रहा हूँ, जर्नी का ना यही एक मज़ा है। रांची जनशताब्दी आपको बता दूँ, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन जैन 2010 और इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में जो सबसे पहली जनशताब्दी थी वो लॉन्च की गई थी इन 2002। और ये वाली ट्रेन इसको ऑपरेट किया जाता है बाय ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़। पहले ट्रेन को आने दीजिए, फिर आपसे बातचीत की जाएगी। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। अभी पता नहीं कुछ सब पता नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म फुल है, सब वेट कर रहे हैं। पहले ट्रेन तो आए, फिर बोर्ड करेंगे, लगेज को रखा जाएगा। देखते हैं भाई क्या होगा। फाइनली ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर तो लगाया गया। अब सब पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। जल्दी से आपको 12365 के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। ट्रेन जर्नी है फ्रॉम पटना टू रांची, लगभग 8 घंटे की डिस्टेंस हो गया, कुछ 450 किलोमीटर्स। और टाइम ऑफिशियल स्टॉप्स जो हैं वो हैं कुछ 5 to 7। और एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अगर हम इस वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो वो है कुछ 57 किलोमीटर्स पर आवर। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है पटना तेजधानी, 5 नंबर पे खड़ी है हावड़ा पटना जनशताब्दी। इससे पहले मैंने जो व्लॉग डाला था, अगर आपने वो वाली जनशताब्दी नहीं देखी है उसका व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और रात में आप कह लीजिए इंडियन रेलवेज़ का स्टेशंस का अलग ही माहौल हो जाता है। टाइमिंग्स का आपको बता दूं, हम यहाँ से निकलेंगे 6:10 को और हम रांची पहुँचेंगे कुछ 2 बजे के आसपास। कोचेस का इसमें 3 AC चेयर कार हैं, 12 सेकंड सिटिंग, 2 जनरेटर कार हैं और पेंट्री कार कोच है नहीं। और जिस तरह आप देख सकते हो पूरा LHB कोचेस है। जो मेरे को सीट दी गई है वो है C2 में 9 नंबर। और बिकॉज हम झारखंड में जा रहे हैं, आप भी समझ सकते हो जो रूट है, आई गेस ऑन बोर्ड पुलिस बहुत ज़्यादा होने वाली है, RPF बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेट्स सी आपके लिए एक और नया रूट आप देख रहे हो इस हैशटैग फैंटास्टिक फरवरी में। अभी तो आप देखते जाइएगा अलग अलग रूट्स, अलग अलग कंटेंट। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में। ये एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। यहाँ से आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड या फिर करेंसी पेयर लाइक यूरो, USD एसेट्रा में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको 90% प्रॉफिट भी मिल सकता है। सोचिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपको एसेट्स की वैल्यू का फोरकास्ट करना होता है कि समय के रिगार्डिंग वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मैंने 700 रुपीज़ का फोरकास्ट अब मैं लगा दिया है और देखा मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला। और इस अमाउंट को आप किसी भी बैंक या पेटीएम के थ्रू 24 घंटे के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 350 रुपीज़। और अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगी डबल। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 400 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो आपको मिलेगा 800 रुपीज़ का टॉपअप। इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने पर आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज़ मिलेंगे। आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रेड वाइजली, योर कैपिटल माइट बी एट रिस्क। तो जल्दी से बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम बिनोमिस्ट एंड यू। अब आप कहोगे भैया लोग को दिखा दो,
लोको तो आपने देख लिया, वेब 7 लगा हुआ है हावड़ा का, और जिस रूट पर हम चलने वाले हैं ये है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड। बट सबसे अच्छी बात है आगे रिवर्स लोको किया जाएगा, लोको आ जाएगा इस साइड, तो चिंता मत कीजिए, आगे मौका मिलेगा, मैं आपको कोशिश करूँगा लोको दिखा पाऊँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये AC चेयर कार कोच देख रहे हो LHB इंडियन रेलवेज़ को, अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक कोच की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है कुछ 1.5 CR टू CR, और जो जनरेटर कार आप देखते हो, जनरेटर पावर वैन, इंडियन रेलवेज़ को एक उस जनरेटर वैन की कॉस्ट पड़ती है अराउंड 3 CR। अब सोचिए कितने कोचेस एवरी ईयर अलग अलग जो वर्कशॉप्स हैं, कोच फैक्ट्री हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ऑपरेटेड बाय ईस्ट सेंट्रल रेलवे। कितना टाइम और अभी 14 मिनट्स मोर टू गो। सब पैसेंजर्स अब लगभग बोर्ड कर चुके हैं और पटना से एक बार रवाना होने के लिए तैयार। अभी तो रुकिएगा, आपके सामने विस्टाडोम कोच की भी बहुत जल्दी जर्नी आएगी। अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर के लिए मैं सुबह कितने बजे उठाऊँ? सुबह लगभग 4 बजे। और यही है जन शताब्दी का या शताब्दी का सफ़र। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज ट्रेन जिस स्टेशन से ओरिजिनेट होती है उसी स्टेशन पर रात को वापस भी आती है। और जर्नी की शुरुआत से पहले बनती है एक कड़क कॉफ़ी। पटना का वेदर राइट नाउ मैं कहूँगा हल्का फुल्का ठंडा है, और RPF वालों को, पुलिस वालों, जवानों को देख के ना मेरे अंदर आता है हाउस द जोश। कमेंट करके बताइएगा। और जब भी आप ट्रेन जर्नीज़ कर रहे हैं मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, RPF को अगर आप मिलें उनको थैंक्स बोलिए फॉर देयर सर्विसेज। और बिकॉज इसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड इज़ मोर देन 55 किलोमीटर्स पर आवर, और इंडियन रूल्स के हिसाब से इसमें लगाए जाते हैं सुपर फास्ट के चार्जेस। कॉफ़ी, पटना का रेलवे स्टेशन, कैसन बा, मौज मौज बा। टाइम देख लीजिए शार्प 6:10, और पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से 1 2 3 6 5 हमारी रांची जनशताब्दी रवाना होने के लिए तैयार। आपके लिए एक और वर्चुअल जर्नी, और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुलने के लिए तैयार। हमारी जर्नी का पहला स्टॉप ये है तरगना। स्टेशन कोड मैं आपको बता दूं, दिस इज़ TEA, और ये पटना गया की जो लाइन है उसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था इन द ईयर 2003। स्टेशन लोकेटेड है कुछ 62 मीटर्स अबव द सी लेवल। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक टेम्पल है मानी चाक करके, आप बिलीव करोगे, जहाँ पर मोर देन 5000 मैरिजेस एवरी ईयर होती है। यस, और ऐसा बताया जाता है सोलर एक्लिप्स देखने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। 2009 का आप इवेंट पढ़िएगा, यहाँ पे ना जाने कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई थी। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है और आप स्टेशन देखिए, और वेदर की वजह से जन शताब्दी का सफ़र क्या हो गया देखिए। ऐसा लगता है ट्रेन बिल्कुल बादलों के बीच चल रही है।
बिहार का जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसकी शुरुआत हुई थी 1986 में, लिटरेसी रेट अराउंड 77% और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं रेड कॉरिडोर में। आप सोच रहे होगे व्हाट इज़ रेड कॉरिडोर। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, पढ़िएगा ज़रूर। बट आप ये देखो, ये तो भाई बिकॉज कोच बिल्कुल पीछे की तरफ है, अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म पर ही एसी चेयर का, कोच ही प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये कमाल की बात है। जन शताब्दी को पूरा वही पीछे रोक दिया गया। और जन शताब्दी की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, प्रायोरिटी के मामले में प्रीमियम ट्रेन से कम प्रायोरिटी मिलती है, बट एज़ कम्पेयर टू सुपर फास्ट मेल बाकी जितनी ट्रेन हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी। सिंपल मैं आपको बता दूँ, पे लेस एंड ट्रैवल फास्ट, ये है आपके लिए जन शताब्दी। बट यार कोच तो आगे ले लेते हैं। ये तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है भाई, ये देखो आप नीचे भी नहीं उतर सकते। सफ़रनामा चल रहा है जन शताब्दी की। पहले करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 95 किलोमीटर्स पर आवर। और हमारे साथ एक और मैंने फ्रेंड बना लिए। ये जा रहे हैं, आप जा रहे हो रांची और फिर बाय कैब ये जाएंगे टाटा नगर, करेक्ट। दोनों की यहाँ पर कॉफ़ी चल रही है और इंडियन रेलवेज़ का यही है, मैंने कहा ना, दोस्त बनाते जाइए और बस यही है ना सफ़रनामा। बिल्कुल। ट्रेन की जर्नी यही तो है। तो हमारी कॉफ़ी चल रही है और उसके साथ हमने लिया है, ये हो गया समोसा। चाय कॉफ़ी। भाई साहब क्या दिन की शुरुआत, एक नए फ्रेंड, कॉफ़ी हो गई और समोसा हो गया। सर जी सब ठीक चला रहा, जर्नी अब तक फर्स्ट क्लास चल रही है। को पैसेंजर मिल जाएं, बातें करते रहिए, एक दूसरे का कल्चर समझते रहिए। मैं मुंबई का बता रहा हूँ, ये अपना रांची का, टाटा नगर पटना का, ये अपना पटना का मेरे को बता रहे हैं। और बस यही है, और इंडिया के बारे में हमको और जानने को मिल रहा है। समोसा ख़त्म करते हैं, है ना सर। चाय यहाँ पे सब कुछ है, पेटीज़ वगैरह सब कुछ आगे दिखाऊंगा क्या क्या केटरिंग सर्विस दी जा रही है। ट्रेन नंबर 1 गाड़ी संख्या 1 3 3 4। बहुत कम ट्रेन्स हैं जो इस स्टेशन पर नहीं रुकती, गया जंक्शन, और ये ऑपरेट किया जाता है बाय मुगल सराय रेलवे डिवीज़न, बिहार का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन आफ्टर पटना। और आपको बता दूं इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स ये है सेकंड लार्जेस्ट स्टेशन, और वो है पटना के बाद। कुछ अराउंड 50 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। और आप पब्लिक देखिए, स्टेशन पे आप पब्लिक देखिए। और ये आई गेस ओपन किया गया था इन 1879 के आसपास। और यहाँ पर 20 मिनट्स का हमारी जन शताब्दी का स्टॉप है। क्यों है इसका रीज़न मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर हमारे लोगों को रिवर्स किया जाएगा। अब तक हम इस डायरेक्शन में थे, अब हमको लोगों को डाला जाएगा इस डायरेक्शन में। तो मुझे देखो लोगों आ भी गया। एक मिनट इलेक्ट्रिक लोको वेब 7 लगा दिया गया है। और यहाँ पर बिकॉज 20 मिनट्स का स्टॉप है, तो अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है बात करने के लिए। बिहार आई गेस एरिया वाइज इंडिया का 12th नंबर का स्टेट। सबसे पहले अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, ज़रा बताइए विद इन बिहार सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी कौन सी है। अगर आपको जवाब पता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कल मैं था पटना में, मैंने लिट्टी चोखा भी खाया, और जब भी मैं बिहार आता हूँ लिट्टी चोखा तो मैं ज़रूर खाता हूँ। पता नहीं कुछ पैसेंजर्स यहाँ उतरे हैं और कुछ नए पैसेंजर अब इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। और आई गेस जिस रूट पर अब मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड है, और जैसा आपने जानते हो इलेक्ट्रिक लोको डाल दिया गया है। अभी करंट टाइम इज़ कुछ अराउंड 8:06। यहाँ से ये खुलेगी आई गेस कुछ 8:15 के आसपास। जन शताब्दी ने अब पकड़ी रफ्तार। सबसे अच्छी बात, ट्रेन में पूरा 100% ऑक्यूपेंसी, नॉट इवन अ सिंगल सीट इज़ एम्प्टी। पोस्ट कोविड अब मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि अब इंडियन रेलवेज़ थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगी है। अब ऑर्डर किया गया है ब्रेकफास्ट। यहाँ पर वेज कटलेस, नॉन वेज में, मतलब नॉन वेज कह लीजिए, ये है ऑमलेट।
तो पिछले 10 दिन में तो ना जाने मैं कितनी जगह का खाना टेस्ट कर चुका हूँ। आप भी देख रहे हो एवरी डे एक नई ट्रेन और कुछ नया खाना, कुछ नया खाने को मिलता है। पनीर सैंडविच वगैरह, हॉट डॉग वगैरह सब कुछ। देख लीजिए सब पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, बस फर्स्ट क्लास जर्नी चल रही है। वन 170 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद जन शताब्दी अब पहुंची है कोडरमा जंक्शन। डिवीज़न आपको बता दूं ये हो गया दानापुर, और जो रूट हमने क्रॉस किया है आप पूछिए मत। यहाँ पर आप देख सकते हो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, जो ना जाने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये ट्रैक आप कह लीजिए स्टेशन लोकेटेड है ऑन ग्रैंड कॉर्ड, जिसको ओपन किया गया था 1906 में। जो रूट हम कर रहे हैं, टनल्स, कर्व्स वगैरह, अब देखिए बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस पूरा तो मैं आपको वर्चुअली नहीं दिखा सकता, बट डियर इंडियन रेलवेज़, इस जन शताब्दी में लगा दीजिए विस्टाडोम कोच, एकदम परफेक्ट। मैं आपको सच में सजेशन दे रहा हूँ, क्या रूट है आप देखिए। और मॉनसून में क्या हो जाता है, बारिश कभी होता है इधर, बहुत कम होता है। और अब हम एंटर कर चुके हैं झारखंड। कृपया ध्यान दीजिए, 2 ऑफिशियल स्टॉप स्किप करने के बाद 1 2 3 6 5 अब पहुंची है गोमो रेलवे स्टेशन। आपको बता दूं 2009 में इस स्टेशन का नाम चेंज किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक लोको शेड देख सकते हो, मोर देन 125 लोकोस। नागपुर आसनसोल की जो लाइन है उसको गोमो तक एक्सटेंड किया गया था इन 1907। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी। और जन शताब्दी की तो भाई साहब क्या जर्नी चल रही है। जहाँ तक मेरे को याद है मैं पहले भी इस स्टेशन पर आया हूँ, बट ये याद नहीं है कौन सी ट्रेन से आया हूँ। अगर आपको पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हाँ भाई ध्यान दे रहे हैं, एक तो ये अनाउंसमेंट्स और ये देखिए जन शताब्दी का सफ़र। तो अभी आपके सामने एक शताब्दी भी आएगी, फिर विस्टाडोम कोचेस देखते जाइए, आपके लिए वर्चुअली डिलाइट। वन ऑफ द प्लैंड सिटीज़ ऑफ इंडिया, बोकारो स्टील सिटी। अब आपको बता दूँ जोन हो गया साउथ ईस्टर्न रेलवे और ये डिवीज़न हो गया आद्रा। और जब बोकारो स्टील प्लांट बना तो इस स्टेशन का भी नाम चेंज किया गया। आप यहाँ पर डीजल लोको शेड प्लस इलेक्ट्रिक लोको शेड दोनों देख सकते हैं। आई गेस यहाँ फ़िलहाल और कुछ करने के लिए तो है नहीं। ऑफिशियल टाइम आपको बता दूँ जन शताब्दी का है कुछ 11:25, हम आए हैं 11:10 को। अब बिकॉज कहा जा रहा है वन ऑफ द प्लैंड सिटीज़ ऑफ इंडिया। अगर कोई लोकली यहाँ से ये व्लॉग देख रहा है ज़रा कमेंट करके प्लीज़ थोड़ा सिटी के बारे में ज़रा बताइएगा ज़रूर। अब ये वाली जन शताब्दी 15-20 मिनट, आई गेस 5 मिनट्स का हॉल्ट है, यहाँ खड़ी रहेगी। तो अब देखते हैं, बस देखिए स्टेशन पर आप सिक्योरिटी देखिए, फैसिलिटीज़ देखिए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा जब भी आप ट्रेन जर्नीज़ कर रहे हो, प्लेटफॉर्म्स पे हो, साफ़ सफाई प्लीज़ बनाए रखिए। और अगर अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर उतरे हैं और पीछे मैंने वो NTPC का प्लांट भी देखा। और एक बार आ गए झारखंड, और आई गेस दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, बोकारो स्टील सिटी। बस सिग्नल मिल जाए और यहाँ से निकलने के लिए तैयार। एंड दिस इज़ द 3rd लास्ट स्टॉप ऑफ आवर जर्नी।
झारखंड की राजधानी रांची में आपका स्वागत है। राजधानी से याद आया, रांची राजधानी भी मैंने की है। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है वो देखिएगा ज़रूर। हम आए हैं लगभग 15 से 20 मिनट बिफोर। उम्मीद है आपको एक और जन शताब्दी का व्लॉग पसंद आया होगा। कोई भी RT-PCR वगैरह कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट मैं कुछ भी साथ में कैरी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आ गया स्टेशन के बाहर। ठीक है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। आप देखिए झारखंड की रांची। अब लेट्स सी, अगर आप गैस कर सकते हो यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो, मैं झारखंड में नहीं हूँ, ना मैं रांची में हूँ, मैं कहीं और ही हूँ। बिकॉज आपके सामने बैक टू बैक वीडियोज़ लाने। सो दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। आसपास साफ़ सफाई बनाए रखिए और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए। #देखो अपना देश।